अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज वीडियो में वैसे ही रैंडम एक व्लॉग टाइप बनाया है। शुरुआत की है फूलों से। बारिश पड़ी थी, बारिश की बूंदें फूलों पे बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और बारिश हो और पंजाबी घरों में पकोड़े ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कि मैंने मटर प्रिपेयर किया और जो चीज़ें पड़ी थी, प्याज, आलू, बंद गोभी, सब्ज़ मिर्च वगैरह डाल के क्योंकि मेरे पास पालक नहीं थी, इसलिए जो चीज़ें अवेलेबल थी उनसे मटर शटर तैयार कर लिया है। अब पकोड़े बनाएंगे। पकोड़े तो बना लें, लेकिन जो घर में छोटे बच्चे होते हैं वो पकोड़े नहीं खाते, इसलिए मेरा भांजा आया हुआ है। उसके लिए मुझे बनानी पड़ेंगी फ़्राइज़। मैंने ऑयल डाला, ऑयल गरम हो रहा है। अब बनेंगी फ़्राइज़। बच्चे जो हैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पाकिस्तान में तो मुझे लगता है सिर्फ लोग आलू ही खाते हैं। किसी भी फॉर्म में आलू हो, बस आलू चाहिए। अब ये बनने वाली हैं फ़्राइज़। खाते क्या हैं, जब हम बच्चों को लगाते हैं तो वो खाते हैं। अच्छा जी, ये फ़्राइज़ बन गया। मैं फ़्राइज़ लेके जा रही हूँ छोटे से बच्चे को पेश करने। ये खा ली उसने फ़्राइज़। अब मैं वापस आई। अब जो मैंने अपना बैटर तैयार किया था, पकोड़े बनाने थे, मैंने ऑयल गरम किया। अब इसमें मैं पकोड़े डाल रही हूँ। पकोड़े मैं हाथ से डाल रही हूँ। हाथ से इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हाथ से जिन पकोड़ों की शेप भी अच्छी बनती है और जायका भी अच्छा आता है। इसलिए आप कोशिश क्या करें, पकोड़ों को हमेशा हाथ से ही डालें। और आप कह रहे होंगे कि मेरे चैनल पे एक तरफ वीडियोस आती हैं डाइट प्लान की, दूसरी तरफ आती हैं पकोड़ों की। तो ये पकोड़े मुझे बनाने का बहुत शौक़ है, लेकिन मुझे खाने का डाइट के अलावा भी बिल्कुल शौक़ नहीं है। बहुत कम मैं कभी कोई 2 या 1 पकोड़ा जो है वो खाती हूँ। मुझे कोई ख़ास शौक़ नहीं है पकोड़ों का। मुझे पकोड़े वाले पसंद है जिनके अंदर आलू ज़्यादा हों और प्याज वगैरह कम हों। और ये सब के लिए पकोड़े शकोड़े बन रहे हैं और सब वेट कर रहे हैं कि कब पकोड़े आएँ, तैयार हों और हम नोश फरमाएँ। ये पकोड़े अब थोड़े ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, लाइट ब्राउन। अब थोड़े से ज़रा सही तरह बन जाए ना, फिर इनको निकालेंगे। आप लोग भी मुझे बताएं कि क्या आप लोगों के घर भी हल्की सी हवा चलती है तो घर वाले पकोड़ों की फरमाइश करते हैं, बारिश चाहे हो चाहे ना हो। इसीलिए पाकिस्तान में लोग जो है ना वो मोटे होते हैं, क्योंकि वो हर टाइम ऑयली चीज़ें खाते हैं। अब ये मैंने घी निकाल लिया और ये पकोड़े मैंने रख दिए। घर में कॉपियाँ पड़ी होंगी ना, उन्हीं के पेजेस पे रखते हैं। आप लोग भी यकीनन नहीं, मुझे पता है। अब दही बनाने के लिए चटनी कूट ली और ये मेरी अम्मी ने गुलगुलों का पेस्ट बनाया। गुलगुले आटे के अंदर कोई भी मीठा चीज़ डाल के ना उससे बनते हैं। मौसम अच्छा था, मैं छत पे ले आई पकोड़े। अब छत पे हम खाएंगे पकोड़े इस खूबसूरत मौसम के साथ। देखें, बहुत खूबसूरत मौसम है। बारिश के बाद ये जो बादल बनते हैं ना, मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये जो बादलों का टेक्सचर है इस टाइम, ये मेरा फेवरेट है। ये मेरी अम्मी निटिंग कर रही है, उनको निटिंग का बहुत शौक़ है और मुझे ये चीज़ जो है वो बहुत मुश्किल लगती है। देख के भी समझ नहीं आता, 20 दफ़ा आंखें डालो तब भी नहीं पता चलता कि कौन सी सिलाई किधर गई है। और ये दोबारा आसमान, क्योंकि आई एम ऑब्सेस्ड विद प्रिटी स्काइज़। अब ये सूरज ढलने वाला है। मैं छत पे आई थी और क्योंकि हमने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, मुर्गियों की थोड़ी देखभाल करने के लिए ऊपर आते हैं और मुर्गियाँ रखें सब आप लोग भी, ताकि सर्दियाँ आ रही हैं फिर आप लोग सब अंडे खाएं। अंडे बहुत महंगे हो गए हैं। ये रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। छत पे अब वॉक का टाइम हो गया है। मगरिब के फ़ौरन बाद जो है वो 35 मिनट्स या 1 आवर एक वॉक करके फिर नीचे आके दाल चावल बने थे। बहुत यम्मी से दाल चावल खाए, लेकिन दाल चावल कम खाने चाहिए थे, मैंने थोड़े ज़्यादा खा लिए। अब डे का एंड जो है वो मैं कहवे से कर रही हूँ। कहवा जो है वो आप किसी भी तरह का ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, जो चीज़ें आपको सूट करती हैं। मैं दालचीनी और सौंफ इसलिए ऐड करी क्योंकि मेरी इम्यूनिटी जो है वो वीक है काफ़ी, मेरा पेट जो है ना ख़राब रहता है। मैंने दाल खाई थी तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं, अब कहवा तो मैंने पीना ही था तो मैं इसमें दालचीनी और सौंफ ऐड कर लूँ। मैं कभी ज़ीरा ऐड कर लेती हूँ, मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस करती हूँ। चीनी तो इसमें बिल्कुल नहीं ऐड करती, चाय में भी चीनी नहीं, किसी भी चीज़ में चीनी। चीनी को आपने बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। वाइट शुगर जो है वो बहुत नुकसानदेह है। अब मैंने ये डाल लिया, ये जो है वो थोड़ा बॉईल हो जाए, फिर इसको स्टेन करेंगे। आप पर गर्म पानी करके उसमें लेमन डाल के भी पी सकते हैं, जो चीज़ आपको सूटेबल लगे। कहवा जो है वो आपको डाइजेशन में हेल्प करता है और रात को आपको अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद तब आती है जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक होता है। अगर वो डिस्टर्ब हो तो आप सो भी नहीं सकते। ये लेमन टी, ग्रीन टी का जो टी बैग है, ये मैं ऐड कर लूँगी बीच में। ये वैसे ही शो है, अगर आप सिर्फ ये वाला कहवा पिए तो वो भी काफ़ी है। अब मैंने इसको स्टेन कर लिया है। स्टेन करने के बाद अब मैं इसमें जो है वो अपना टी बैग ऐड कर लूँगी। टी बैग ऐड करने से क्या होगा कि
थोड़ा सा ग्रीन कलर तो वैसे भी आ गया, वो बस एक फॉर्मेलिटी है जो अगर आपने पूरी करनी है। अगर आप खुली ग्रीन टी भी डालना चाहते हैं तो वो भी, ये थोड़ी फैंसी है, फैंसी चीज़ ऐड कर लें और मिक्स 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 और देन ड्रिंक। होपफुली आपको ये फ़िज़ूल सी बातें बहुत पसंद आई होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।